हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आइए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई की भीड़ हमेशा की तरह भाग रही थी। ट्रैफिक का शोर, लोकल ट्रेनों की आवाजें और भागते भागते थक चुके चेहरे। इसी भीड़ में एक चेहरा था, रवि का। रवि 28 साल का एक साधारण ऑफिस कर्मचारी, जो हर दिन सपनों को जेब में डालकर नौकरी की भीड़ में खो जाता था। रवि का भी एक सपना था, एक लेखक बनना, अपनी कहानियों से लोगों के दिलों तक पहुंचना। लेकिन ऑफिस की फाइलों और डेडलाइनों ने उसकी कल्पनाओं के पंख जकड़ लिए थे। उस दिन सुबह रवि हमेशा की तरह चर्चगेट की लोकल में चढ़ा। हाथ में आधी पड़ी हुई किताब थी और दिमाग ऑफिस की मीटिंग में उलझा हुआ। जैसे ही वह बैठा, उसकी नजर सीट के नीचे पड़ी एक भूरे रंग की डायरी पर गई। उसने चारों तरफ देखा, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। जिज्ञासा से उसने डायरी उठाई। कवर पर लिखा था, मेरे अधूरे शब्द। रवि ने मुस्कुराते हुए सोचा, किसी की डायरी पढ़ना गलत तो है, लेकिन कहीं इस खोई हुई चीज से उसका पता भी मिल सकता है। किसी बहाने से उसने पहला पन्ना पलटा। डायरी में लिखी थी एक लड़की की कहानी, नेहा की कहानी। एक छोटी सी लड़की जो बड़े सपनों के साथ मुंबई आई थी। सपना था एक आर्टिस्ट बनने का, लेकिन दुनिया की सच्चाइयां उसके सपनों से बड़ी निकलीं। रोज की जद्दोजहद, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की उम्मीदें, इन सब ने उसे कहीं खो दिया था। हर पन्ने पर दर्द था, उम्मीद भी थी, और कहीं गहरे में छुपी एक आवाज, कभी कभी सोचती हूं, क्या मेरे सपनों का भी कोई मोल है। रवि ने पढ़ते पढ़ते खुद को नेहा की जगह महसूस किया। उसकी आंखों के सामने अपनी ही जिंदगी के दृश्य तैरने लगे। कैसे कॉलेज में उसने पहली बार कहानी लिखी थी और सारे दोस्त वाहवाही कर उठे थे। कैसे माँ ने बड़े गर्व से उसकी पहली कविता को पढ़ा था। कैसे उसने वादा किया था कि वह एक दिन मशहूर लेखक बनेगा। लेकिन आज वह सिर्फ एक नंबर बनकर रह गया था, एक डेस्क नंबर, एक एम्प्लॉय आईडी। ट्रेन धीमे धीमे अपने स्टेशन पार कर रही थी। रवि का मन अब पूरी तरह डायरी में डूब चुका था। आखिरी पन्ने पर एक अधूरी चिट्ठी थी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम मेरे अधूरे सपनों के गवाह हो। मैं हार नहीं मानना चाहती थी, लेकिन शायद वक्त मुझसे तेज दौड़ गया। अगर तुम्हारे भी कोई अधूरे सपने हैं तो वादा करो, उन्हें पूरा करने के लिए आज एक छोटा कदम उठाओ, क्योंकि सबसे बड़ी हार वो है जो हम खुद से छुप कर सह लेते हैं। रवि का गला रुंध गया। वो कुछ पल के लिए आंखें बंद कर बैठा रहा। उसी दिन शाम को ऑफिस से निकलते वक्त रवि ने पहली बार खुद से एक सवाल किया, मैं किस लिए जी रहा हूं? सिर्फ पैसे कमाने के लिए, या अपने सपनों को भी एक मौका देने के लिए? घर पहुंचकर उसने पहली बार सालों बाद अपनी पुरानी डायरियां निकाली। वो अधूरी कविताएं, अधूरे उपन्यास के आइडिया, वो सपनों की सूचियां जो कभी बनाई थी। रात के 11 बजे, जब पूरी बिल्डिंग सो चुकी थी, रवि लैपटॉप के सामने बैठा और लिखा, कहानी एक खोई हुई डायरी की। शब्द जैसे खुद ब खुद उसकी उंगलियों से बहने लगे। वो लिखता रहा देर रात तक। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि कब सुबह के 4 बज गए। अगले कुछ हफ्तों में रवि ने एक ब्लॉग शुरू किया। छोटे छोटे किस्से, कविताएं जो उसके दिल के बेहद करीब थे। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे, कुछ तारीफ करते, कुछ सुझाव देते, लेकिन सबसे बड़ी बात, रवि को खुद से फिर प्यार हो गया था। वह जान गया था, सपनों को पूरा करना एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा कदम बढ़ाने से मंजिल एक दिन करीब आ ही जाती है। आज भी जब रवि लोकल ट्रेन से सफर करता है, वह उस भूरे कवर वाली डायरी को अपने बैग में रखता है, हर बार उसे याद दिलाने के लिए कि सपने सिर्फ नींद में नहीं देखे जाते, उनके लिए जागकर मेहनत भी करनी पड़ती है। और कभी कभी किसी अनजान की अधूरी चिट्ठी ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। सीख, अपने सपनों को टालते टालते एक दिन जिंदगी भी छूट जाती है। इसलिए जितना भी वक्त मिले, बस एक छोटा कदम उठाते रहो, क्योंकि अधूरे सपने सबसे ज्यादा दर्द देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।